जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग सुनते हैं संगत जी। जब हम गुरु जी के पास आते हैं तो हमारे जो भी काम बनते हैं, चाहे हमें प्रत्यक्ष दिख रहा हो कि कोई और कर रहा है या हेल्प कर रहा है हमारी किसी भी तरह से, कि हमारे काम बन रहे हैं या हम खुद कोशिश कर रहे हैं काम बन रहे हैं, विच इज एक्चुअली अहंकार। बट अगर हमारे कुछ भी काम बनते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे काम बन रहे हैं, पर एक्चुअली उन कामों को बनाने के पीछे गुरुजी महाराज होते हैं। क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हारी लाइफ मेरे हिसाब से चलती है। जब हम बोल देते हैं कि गुरुजी आप अपने हिसाब से हमारी लाइफ चलाइए, जो आपको ठीक लगे वही होना चाहिए हमारी जिंदगी में, वही हो, आपकी ऐसी कृपा हो। तो गुरुजी के पास बहुत सारे लोग आते थे। एक अंकल आते थे पंजाब के, जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, चुनाव आने वाले थे, इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था। तो कुछ दिन रह गए तो गुरुजी के पास हमेशा आते थे। तो एक दिन इन्होंने बोला कि गुरुजी अभी चुनाव आने वाला है, क्या मैं जाऊं थोड़ा प्रचार कर लूं? गुरुजी ने कहा नहीं, तेनू कोई लोड़ नहीं, इथे ही बैठ जा। तो वो बैठ गए, डेली आने लगे और हर दूसरे तीसरे दिन उनके मन में आता था मैं जाऊं। कभी कभी पूछ लेते थे। देन जब इलेक्शन आने वाले थे तो उसके एक दिन पहले जो प्रचार, लास्ट प्रचार होता है, उसमें उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऑपोजिट पार्टी जो है वो तो अपना पूरा प्रचार कर रही है, तो क्या मैं जाऊं, थोड़ा लोग मुझे जाने और वोट दें मुझे। गुरुजी महाराज ने कहा कोई जरूरत नहीं है। देखिए गुरुजी की परीक्षा, और देखिए भक्त का कैसा विश्वास है कि वो पास हो रहा है। वो बैठे रहे बिना कोई ऐसा मन में भाव लाए कि मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, या चेहरे के एक्सप्रेशन या दिल में कोई ऐसी बात नहीं। देन हुआ क्या कि इलेक्शन हुए। गुरुजी ने ये भी कहा कि जिताना तो मैंने ही है ना, और इलेक्शन हुए और ये बहुत ही अच्छे वोटों से जीत गए। तो यहाँ है कि जब हमारी परीक्षा होती है हम तो घबरा जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात थी, लेकिन उन अंकल ने गुरुजी पे विश्वास रखा और महाराज ने कृपा भी की। सेम तरीके से एक और सरदार जी अंकल गुरुजी के पास आते थे। वो आते थे तो एक बार उनका कुछ इनकम टैक्स का काम था। अब जहां वो गए ऑफिसर के पास, तो इनको ये पता चला कि वो थोड़ा सख्त किस्म का है और आसानी से सबको जाने नहीं देते हैं वो। तो ये डरते डरते गए, इन्होंने अपने सारे पेपर्स दिए और पेपर देके बोला कि कितना टैक्स। तो उनको बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम टैक्स बताया गया। ये हैरान तो हुए, फिर इन्होंने डरते डरते बोला कुछ और। तो उन्होंने कहा नहीं, जाओ, कुछ और नहीं। अब ये हैरान हो गए, वहां से उठे, वो टैक्स पे किया और गए सीधा गुरुजी महाराज के पास। उनकी सेवा में ही उपस्थित रहते थे। तो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उनके एंटर करते ही बोला बस इतना सा टैक्स लगा। वो अमाउंट बोला जो कुछ रुपयों में था, मतलब 500 के भी नीचे ही था, समथिंग वेरी लेस उस जमाने की बात। देन वो हैरान हुए कि गुरुजी को कैसे पता। तब गुरुजी महाराज ने कहा 80 बंदे दे अंदर समा जांदे आ ते कम करांदे आ। मतलब उन्होंने बोला कि मैं इंसान के अंदर चला जाता हूं और उसके मन में बैठ के तुम्हारा काम कराता हूं। तो कभी भी गुरुजी के पास आने के बाद हमारे जो भी कार्य होते हैं हम खुश होते हैं, नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, होना भी चाहिए। लेकिन उस समय भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने किसी न किसी रूप में आकर सहायता की। कई बार कहते हैं ना कि भगवान तू इस रूप में आया, तो इसी रूप में आते हैं, हमें पहचानने की देर है। तो गुरुजी महाराज सब पर कृपाएं करते हैं, सारी संगत पे कृपाएं करें। इसी आस्था, इसी विश्वास, इसी दुआ के साथ सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, दंडवत प्रणाम करके।